मॉड एक्स अगर ए से छोटा है तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स जो होगा ना बेटा, एक्स वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। ऐसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस ए से प्लस ए। इसको प्रूव भी कर सकते हो आप लोग, कैसे? मॉड एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स प्लस देन पॉजिटिव लेने पर और एक बार नेगेटिव लेने पर, तो एक्स लेस देन है माइनस एक्स लेस देन है, माइनस को तरफ भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है। ये माइनस का ए यहाँ, प्लस का ए यहाँ। ये बोल रहा है ए से छोटा, ये बोल रहा है ए से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? नोट करो यहाँ पे। फोर्थ, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, भाई ए इज पॉजिटिव नंबर, तो बेटा ये एक्स है ना, वो माइनस ए से प्लस है, ये इंक्लूड हो गया। यहाँ ओपन क्यों लग रहा था? यहाँ ओनली लेस देन था, यहाँ इक्वल भी लग गया बेटा, इसलिए इंक्लूड हो गया। Yes. मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ए इज पॉजिटिव नंबर, याद रखना पॉजिटिव नंबर होगा तभी होगा। बात सुनो, तो याद रखना ये जो एक्स है ये बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिट। इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, मॉड एक्स है तो प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन, वही प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, प्लस लेने पर ये प्लस एक्स ग्रेटर देन है, माइनस एक्स ग्रेटर देन है, माइनस पर चला जाएगा, इंक्लूड का साइन चेंज। तो यहाँ देखो माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा, माइनस ए से छोटा और ये बोल रहे हैं ए से बड़ा, एक्स बिलोंग्स टू अगर आगे मैं लिख देता हूँ मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए इज पॉजिटिव नंबर, तो बोलो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफिनिटी से माइनस ए यूनियन Closed. ए से इनफिनिट। Yes. ब्रैकेट का मीनिंग होता है बेटा बहुत बड़ा वाला, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए इज नेगेटिव नंबर। बताओ क्या ख्याल है इसके बारे में? मॉड एक्स पॉजिटिव नंबर होता है, ए नेगेटिव नंबर दे रखा है, बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से X बड़ा, belongs to 5. तो एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना? एक्स ऑल रियल वैल्यू रख दो आप, नेगेटिव से बड़ा ही होगा। एक और चीज, कोई बोले
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो वो सीधे सीधा मॉड एक्स होता है बेटा, उसको आप मॉड एक्स लिख लो। ठीक है, तो डाउट किसी प्रॉपर्टी में? सर ये रूट एक्स स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा ना? रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होगा, मॉड एक्स होगा, क्योंकि एक्स के बारे में आपको नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, यस। इसलिए जैसे अगर कहीं लिखा हो रूट साइन स्क्वायर एक्स, तो आप साइन एक्स नहीं लिख सकते, क्या लिखना? मॉड साइन। एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। यस सर। काम आएगा आगे चल करके ये चीज। अगला फंक्शन है सिग्नम। सिग्नम क्या होता है? y बराबर एस जी एन एक्स, इस तरह से लिखते हैं। तो सिग्नम एक्स डिफाइंड होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स। सिग्नम किसे डिफाइंड होता है बेटा? मॉड एक्स अपॉन। अब आपको पता है मॉड एक्स भी तीन तरह से डिफाइंड होता है, तो सिग्नम भी तीन तरह से डिफाइंड हो जाएगा। बात सुनो, जब x लेस देन 0 होता है तो माइनस का x अपॉन एक्स, माइनस का 1। आई बस x बराबर 0 पर ये 0, ये भी 0। x ग्रेटर देन 0 पर ये x अपॉन एक्स 1। आई बस यस। इसका कर्व बनाएंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। बेटा ये बेसिक कर्व आपको आने चाहिए सारे के सारे, मजा है फिर हमसे, क्योंकि आगे चल करके बहुत डिफिकल्ट कर्व बनाएंगे हम लोग, तो डिफिकल्ट कर्व बेसिक कर्व की हेल्प से ही बनेंगे। बात सुनो, x बराबर 0 पर वैल्यू क्या है? 0। x लेस देन 0 पर -1, -1 वाली ये लाइन होती है, ये पोर्शन नेगेटिव है। x ग्रेटर देन 0 पर 1, ये y बराबर 1 वाली लाइन। अगर मैं ये कर्व ऐसे बनाता हूँ तो बात सुनना बेटा, मैंने क्या गलती कर दी? x बराबर 0 पर मेरा 0 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, जबकि x बराबर 0 पर क्या आना चाहिए? 0। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, एक गोल सर्कल लगा दूंगा, गोल सर्कल लगा दूंगा। इस गोल सर्कल का मतलब होता है कि x बराबर 0 पर 0 ही है, -1 और +1 नहीं है। +1 कब है? जब x 0 से बड़ा हो। -1 कब? जब x 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव का है। पॉजिटिव का x तो y बराबर 1, नेगेटिव का x तो y बराबर -1। समझ में आया? यस सर। इसका डोमेन बताओ। और वैल्यू। और रियल वैल्यू। क्यों? लेस देन 0 0 और पॉजिटिव सबको ले रहा है, लेस देन 0 0 और अच्छा रेंज बताओ, रेंज। -1 और 1। ओनली एंड ओनली -1, 0 और 1। फाइनाइट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है?
डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। पेन उठाने की जरूरत पड़ी, ऐसे बनाया, फिर पेन उठाया, फिर ऐसे बनाया। इवन है या ऑड है? ऑड। नोट कर लो। अच्छा, इसकी खास प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी और वो भी बेस्ट है। सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर सिग्नम, समझ रहे हो? आगे चल करके हम इनको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, कैसे वो बाद में पता चलेगा। कितना ही सिग्नम हो वो सिग्नम एक्स के बराबर ही होता है। सिग्नम के अंदर सिग्नम, उसके भी अंदर सिग्नम, उसके भी अंदर और सिग्नम और सिग्नम और सिग्नम, सिग्नम ही होता है। आई बात समझ में? आगे अपन कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब ये चीज समझ में आएगी आपको। सिग्नम के बाद हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर ये वाला 9th नंबर, हाँ बेटा, ये ये 9 ग्रेटेस्ट नंबर है। इंटीजर फंक्शन पर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं GIF, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है GIF। बात सुनो क्या, y बराबर स्क्वायर ब्रैकेट x, दिस इज GIF। स्क्वायर ब्रैकेट x से रिलेट करते हैं बेटा। बात सुनो, अगर आपका जो x है 0 से 1 के बीच में है, 0 तो इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, तो GIF की वैल्यू होती है 0। 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच में वैल्यू 1, 2 से 3 के बीच में वैल्यू 2, 3 से 4 के बीच में, 3, -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में। हाँ -2 -3। कैसे? लिस्ट इंटीजर को देख रहा है, देखो छोटा इंटीजर। -2 से -3 के बीच में ना। हाँ तो बेटा -3 छोटा होता है ना, सर मैंने सोचा -2 से 3। ऐसा होगा ना। यस सर। तो समझ रहे हो मेरी बात को? आपको पता है ये जो GIF पे केवल 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 क्या दे रहा है, इंटीजर्स वैल्यू दे रहा है। यस सर। जबकि x तो देखो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट ऑल रियल वैल्यूज आ रही है।
ऑल रियल वैल्यूज पर ये क्या है, इंटीजर्स ही दे रहा है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो बात सुनना बेटा, इसका ग्राफ, उसकी प्रॉपर्टी तभी समझ में आएगी जब तुमने को ये चीज समझ में आ गई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 आगे चलता जाएगा, -1 -2 -3 -4 आगे चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलता जाएगा, -1 -2 -3 आगे चलता जाएगा। बेटा 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0, 1 पर 1 तो 1 पर 0 नहीं, 1 से 2 के बीच में वैल्यू 1, लेकिन 2 पर 2 तो यहाँ 2 पर होल लगा दिया। चाबियां देखो, चाबियां किस तरह से, -1 से 0 के बीच में -1 देगा, और 0 पर 0 दे रहे हैं तो यहाँ पर होल, -2 से -1 के बीच में -2 देगा, -3 से -2 के बीच में -3 देगा। समझ रहे हो, सीढ़ी नुमा है कि नहीं है? यस सर। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है, फ्लोर फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन, बहुत सारे नाम है इसके, फ्लोर फंक्शन या स्टेप वाइज, ये बोला जाता है इसको। और भी ऐसे बनता जाएगा, ऐसे सीढ़ियां बनती जाएगी, है ना। यस। इस ग्राफ को देख करके डोमेन के बारे में क्या ख्याल है? डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यूज, और रियल वैल्यूज। है ना। हर एक रेंज क्या है, वैल्यू क्या मिल रही है इनकी, इंटीजर्स, इटर्स। जिसे हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स। देखो बेटा, हाँ पेन उठाना हर पड़ एक रहा है इंटीजर पर मम्मा। कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। यस सर। क्या बनाया, फिर उठाया, फिर यहाँ उठाया, इंटीजर पर कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। इसको इवन ऑर्डर नहीं बोला जा सकता, वैसे तो बोल सकते हो लेकिन नहीं बोलोगे, और नहीं बोला जाता इसका इवन ऑर्डर। क्यों? ठीक है बेटा, एक्चुअली में इसकी इमेज है ना ऐसे बनती, या इसकी इमेज ऐसे बनती, ये एरो इधर जाता है, ये साथ, समझ रही हो। यस सर। नोट कर लो, इसकी फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। सर ऐसे कितने फंक्शंस हैं? बड़ा फंक्शन तो पूरा एक फंक्शन ही फंक्शन भरे पड़े हैं। बहुत सारे ग्राफ, 2 3 और ग्राफ देख लें, बेसिक बेसिक, चैप्टर का नाम ही फंक्शन है।
अच्छा इसकी वैल्यू बता दो। 3 इसकी 3 और इसकी 2 और इसकी 0 -1.75 -2 -2। जी समझ रहे हो जी का वैल्यू का पार्ट। यस सर। इसकी प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जी। पहली प्रॉपर्टी, जी आई एक्स प्लस आई अगर हो तो इंटीजर को बाहर निकाल दिया जाता है। आई इज इंटीजर। आई प्लस एच हो, आप लोग बताओ। आई माइनस एच हो, फिर आई इंटीजर। सर एच आई तो इंटीजर है और एच पॉजिटिव, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। बेटा इंटीजर में थोड़ा वो जोड़ दिया, जैसे 5 + 1.25, तब इसका जीएफ कितना होगा? 5 5 ही रहेगा, यानी कि आई ही रहेगा ना। आई में से थोड़ा सा घटा दिया, 5 - 0.25 होता, बोलो इसका जीएफ कितना हो जाता? 4 होता, नहीं होता? यानी कि आई -1। समझ में आई बात? यस नोट करो इन दोनों तीनों को। अगर अंदर माइनस है तो बाहर माइनस आ जाता है जी है, अगर इंटीजर है तो। इंटीजर नहीं है, माइनस सर है ना? जैसे कि अभी मैंने बात की थी -5.25, इसके लिए आप सीधे सीधे बताओ क्या होनी चाहिए थी? -6 -6। अब आप सुनो, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -5 2.5 -1, ताकि ये माइनस, ये इसकी वैल्यू 5 और -1, देखो -6 हुआ कि नहीं हुआ ये प्रॉपर्टी? यस सर और अगर -5 होता, सीधे सीधे माइनस और ये 5, ले लो तो -5 है ना? यस नोट कर लो। आया समझ में? यस सर आ गया। अगला है बेटा, एक और ग्राफ उठा लेते हैं आज।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो है y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, कर्ली ब्रैकेट x से डिनोट करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट x को अगर आप ओपन आगे ओपन करते तो आता है x माइनस जी एफ एक्स। जी एफ एक्स के बारे में तो भी आपको पता है इसे कि भैया अगर Yes. x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो जी एफ एक्स क्या होता है 0। तो कर्ली ब्रैकेट x क्या हो जाएगा x माइनस 0। Yes, sir. x अगर आपका 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो जी एफ एक्स हो जाएगा 1। तो कर्ली ब्रैकेट x क्या हो जाएगा x माइनस 1। x अगर आपका -1 से 0 के बीच में लाई करता है तो जी एफ एक्स आपका -1 हो जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट x क्या होता है x प्लस 1। इस तरह से इसके कर्व की बात कर लेते हैं। देखो जी आई पाते तो दिमाग में इंटीजर्स आ जाने चाहिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये 1, ये 0। इंटीजर्स 1 2 3 और आगे इधर -1 -2 -3। बेटा 0 से 1 के बीच में ग्राफ है y इक्वल टू एक्स। 0 से 1 के बीच में यहाँ तक ऐसे। 1 से 2 के बीच में x माइनस 1। 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसमें x माइनस, इधर x प्लस 1, इधर x प्लस 2, इधर x प्लस 3। इस तरह से ये जो गोल सर्कल दिया इसका मतलब ये 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 1 वैल्यू नहीं देगा। इसके डोमेन बताओ, डोमेन All real values. और रियल वैल्यू। रेंज बताओ, रेंज। Range भी all real values. नहीं बेटा, कर्व 0 से 1 के बीच में बढ़ रहा है देखो। तो 0 को तो इंक्लूड कर रहे हैं और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखो ना वाई में कर्व Yes, sir. कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। Discontinuous. एट ऑल इंटीजर्स। इवन ऑड नहीं बोल सकते इसके बारे में भी, नोट कर लो यहाँ पे। Yes, sir. हो गया. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस पर भी बात कर लेते हैं बेटा।
पहली प्रॉपर्टी है कर्ली ब्रैकेट x प्लस आई, आई बोलते हैं इंटीजर, बोला कर्ली ब्रैकेट x ही होता है। आई प्लस एच, तो बेटा एच आएगा, आई माइनस एच, तो बेटा 1 माइनस एच आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट अंदर माइनस एक्स, माइनस ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऐसा जाएगा अगर x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट x प्लस 1 आएगा अगर x इंटीजर नहीं है तो। नोट कर लो, इस चीज को खोलना है तो जैसे खोलो x माइनस जी एफ एक्स, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जाएगी। नोट कर लो, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कर्ली ब्रैकेट 3/2, तो 3/2 कितना, 1 प्लस हाफ, 1 1 प्लस हाफ, तो आंसर आ जाएगा हाफ। इंटीजर नहीं देगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट देगा, 7/4 तो हो जाएगा 1 प्लस 3/4, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 3/4। 3/4 और ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि रेंज 0 से 1 है। देखो ले लो एग्जाम्पल, यस 10/3, बोलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री प्लस 1/3, तो 1/3, समझ रहे हो, यस ये है इस तरह से। ठीक है, समझ में आया, नोट किया। यस सर। ठीक है, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कल और अदर फंक्शन के साथ, समझ में आना चाहिए, इतना ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, बताओ ना। ओके सर, अच्छे से फंक्शन पढ़ो, सारे फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह डोमेन के बारे में पढ़ो, है ना। यस सर। आगे बेटा समझ में आता है ना। यस सर। चलो ठीक, कंटिन्यू करेंगे फिर कल, है ना, मंडे को।